बीबीसी ने भी इसको कवर किया, अल जज़ीरा ने और डेक्कन हेरल्ड ने भी इसको कवर किया। पर इंडिया में आज भी ये स्कैम चल रहा है और बहुत से लोग इस फ्रॉड में फंस रहे हैं। ये स्कैम हमेशा इसलिए कामयाब होता है क्योंकि बहुत से लोग इसको शेयर नहीं करते, शर्म की वजह से या डर की वजह से। लेकिन अगर आज आप इस वीडियो को अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे ना, तो हम मिलके किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। मुझे एक पेमेंट आनी थी और आया नहीं था एंड आई टू जनरली मेक कुछ अर्जेंट पेमेंट्स करने थे। एक 5 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते। एक 25 साल की लड़की कीर्नी मोनिका तेलंगाना में एक गवर्नमेंट ऑफिसर थी। उसने एक लोन ऐप से 5,000 रुपये का लोन लिया और 3 महीने बाद वो 55 अलग अलग ऐप में 2.5 लाख रुपए की डेटर बन गई। रिकवरी एजेंट्स ने उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करना शुरू कर दिया। गैलरी से उसकी फ़ोटो निकाल के मॉर्फ करके उसके कॉन्टैक्ट्स को भेजनी शुरू कर दी। कीर्नी इस ब्लैकमेल से इतनी परेशान हो गई दैट शी एंडेड हर लाइफ। उसके फादर ने यह बताया कि उसने ये लोन गरीब किसानों की मदद करने के लिए लिया था, पर यह लोन ऐप उसके लिए एक ट्रैप बन गई। ये कोई बॉलीवुड स्टोरी नहीं, ये 2022 की एक रियल घटना है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐप्स काम कैसे करती है, इन्हें चला कौन रहा है, और अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस फ्रॉड में फंस गया है तो वहाँ से बाहर कैसे निकलना है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। सोचिए, आपको एकदम से 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई। आप किसी को बताना नहीं चाहते, बैंक का प्रोसेस स्लो लगता है और फ्रेंड से मांगने में ऑकवर्डनेस फील होती है। तो आप क्या करते हो, आप जाते हो गूगल प्ले स्टोर और वहाँ पे टाइप करते हो इंस्टेंट लोन, और आपको बहुत सी ऐप्स वहाँ पे मिलती है। इसकी रेटिंग होती है 4.5 स्टार, 4.8 स्टार या 5 स्टार। आपको लगता है ये ऐप्स बहुत अच्छी है और आप उसे डाउनलोड कर लेते हो। पर असली खेल अब शुरू होता है। डाउनलोड करने के बाद वो ऐप्स आपसे कुछ परमिशंस मांगती है, जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन, आपके कैमरे की परमिशन, आपकी गैलरी और लोकेशन की परमिशन। और आप सोचते हो कि यार एक लोन लेने के लिए ये सब तो देना पड़ेगा, और आप उसे अलाउ करके आगे बढ़ जाते हो। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप लोन ऐप में अमाउंट लिखते हो 5,000 रुपये और लोन अप्रूव होता है सिर्फ 4,000 रुपये का। 1,000 रुपये काटे जाते हैं प्रोसेसिंग एंड फाइलिंग फीस के नाम पे। और ये ऐप्स इंटरेस्ट आपसे चार्ज करती है 1% पर डे का, और रिपेमेंट विंडो दी जाती है सिर्फ और सिर्फ 7 दिन। मतलब आपको मिले सिर्फ 4,000 रुपये, पर आपको पे करना है 7 दिन के अंदर अंदर 5,500 रुपये। और अगर आप पे नहीं कर पाते ना, तो ये ऐप्स आपको कहती है कि कोई बात नहीं, आप और लोन ले लो पिछला लोन पे करने के लिए। और यहीं से शुरू होता है एक डेट स्पाइरल। और कीर्नी मोनिका ऐसे ही एक ऐप से शुरू हुई थी और अलग अलग 55 ऐप्स तक पहुंच गई। मान लो आप 7 दिन के अंदर अंदर अपना लोन रीपे नहीं कर पाए, और इन ऐप्स के कहने पे आपने और भी लोन नहीं लिया पिछला लोन पे करने के लिए, तो 8वें दिन इनका असली खेल शुरू होता है। पहले ये आपको कॉल्स करेंगे, फिर आपके कॉन्टैक्ट्स और कॉल लॉग्स को डीपली एनालाइज करके रिकवरी एजेंट्स आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करके आपके बारे में गलत गलत खबर फैलाएंगे, और फिर आपकी गैलरी से आपकी फ़ोटो निकाल के उनको मॉर्फ करके आपके कॉन्टैक्ट्स को भेजी जाएगी। द प्रोब की मई 2024 की रिपोर्ट में ये पता चलता है कि ये स्कैम हर साल बढ़ता जा रहा है। 2020 में जब ये ऐप्स ब्लैकमेल करती थी तो सिर्फ कॉन्टैक्ट्स को मैसेज किया जाता था। 2021 में कॉन्टैक्ट्स को कॉल करना शुरू किया गया। 2022 में विक्टिम के आधार और पैन को गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया गया। और 2023 में तो हद हो गई कि विक्टिम की गैलरी से फ़ोटो निकालकर उन्हें मॉर्फ कर गलत तरीके से कॉन्टैक्ट्स को भेजा जाता था। अल जज़ीरा ने दिसंबर 2023 में एक शॉकिंग केस रिपोर्ट किया, जिसे सुन के आप हैरान हो जाओगे। भोपाल के भूपेंद्र विश्वकर्मा एक इंश्योरेंस फर्म में काम करते थे। उन्होंने भी ऐसे ही लोन ऐप से एक लोन लिया। रिकवरी एजेंट्स ने उनको इतना ब्लैकमेल किया दैट हिज होल फैमिली एंड देन एंडेड हिज ओन लाइफ। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा कि इस ऐप की वजह से उनको ये स्टेप लेना पड़ा, और उन्होंने ये भी लिखा
कि उन्होंने साइबर क्राइम में जाके कंप्लेंट की थी, पर उनको कोई मदद नहीं मिली। बीबीसी की जर्नलिस्ट पूनम अग्रवाल की एक अंडरकवर रिपोर्ट में एक नाम सामने आया, परशुराम टाकवे। कम से कम 4 कॉल सेंटर का मालिक था वो। अपनी चाइनीज़ वाइफ के साथ मिलकर ये रैकेट चलाता था। एक्सटॉर्शन और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जब केस दर्ज हुआ तो दोनों फरार हो गए। बीबीसी की जांच ने इस नेटवर्क को एक चाइनीज़ ऑपरेटर तक ट्रेस किया। विक्टिम्स की पर्सनल फ़ोटोज़ को मॉर्फ करके उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सर्कुलेट किया जाता था। इंटेंशन एक ही थी कि विक्टिम को इतनी शर्म दिलाओ कि वो टूट जाए और किसी भी तरह आपका पैसा पे कर दे। देखो, ये ऐप्स ना आरबीआई में रजिस्टर्ड नहीं होती। इसका मतलब ये ऐप्स बिल्कुल इलीगल होती है। आपका डेटा यानी कि फ़ोटोज़, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन एक फॉरेन सर्वर पे जाके सेव होती है, जो इंडियन लॉ के दायरे से बिल्कुल बाहर है। रिकवरी एजेंट्स को पर कलेक्शन कमीशन मिलती है, यानी कि जितना ज़्यादा टॉर्चर उतनी ज़्यादा कमीशन। और हैरानी की बात यह है कि गूगल ने 2021 से लेकर 2023 तक ऐसी 5000 ऐप्स को रिमूव किया था अपने प्ले स्टोर से, पर ये ऐप्स दोबारा आ जाती है नए नाम से और नए लोगों से। अब बात करते हैं कि आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो ये 5 रूल्स ना हमेशा याद रखना। रूल नंबर 1 है कि आप आरबीआई की वेबसाइट को हमेशा चेक करोगे एक ऐप से लोन लेने से पहले। rbi.org.in में रजिस्टर्ड NBFCs की लिस्ट होती है। अगर आपकी ऐप का नाम उस रजिस्टर्ड लिस्ट में है, आप उस ऐप को तभी इंस्टॉल करोगे, वरना इंस्टॉल मत करना। रूल नंबर 2, परमिशन के ट्रैप से बचो। अगर आपकी ऐप आपके कॉन्टैक्ट्स और आपकी गैलरी के परमिशन मांग रही है, तो उस ऐप को इमीडिएटली अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि एक जेन्युइन लोन ऐप को आपकी गैलरी और आपके कॉन्टैक्ट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 3, हमेशा 1 स्टार वाले रिव्यूज़ पढ़ना, क्योंकि 5 स्टार वाले रिव्यूज़ मैक्सिमम टाइम फेक होते हैं। रूल नंबर 4, लोन का एग्रीमेंट ना अच्छे से पढ़ना, उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट, रीपेमेंट टाइमलाइन, और अगर कोई भी लाइन आपको अनक्लियर होना तो उस एग्रीमेंट को साइन मत करना और उस ऐप से लोन मत लेना। और आखिरी रूल है कि कोशिश करो कि लोन हमेशा बैंक से लो। और आज के टाइम पे ना बैंक का प्रोसेस भी काफ़ी फास्ट हो गया है। अगर आप इस फ्रॉड में ऑलरेडी फंस चुके हो तो घबराओ मत, क्योंकि ये लोग ना इसी डर का फ़ायदा उठा के आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो अगर आप इस फ्रॉड में फंस चुके हो तो सबसे पहला स्टेप रहेगा आपको साइबर क्राइम की वेबसाइट cybercrime.gov.in पे जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है, या फिर आप इनकी हेल्पलाइन 1930 पे जाके भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सेकंड स्टेप रहेगा आपको आरबीआई की वेबसाइट cms.rbi.gov.in पे जाके कंप्लेंट फाइल करनी है। स्टेप 3 में आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाके इस ऐप से अपनी सारी परमिशंस रिवोक कर देनी है और इस ऐप को अनइंस्टॉल कर देना। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिनसे इन लोगों की ब्लैकमेल की पावर ख़त्म हो जाएगी। आपको अपने कॉन्टैक्ट्स को पहले से ही इन्फॉर्म कर देना है कि आपके साथ एक फ्रॉड हुआ है। आप व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, फेसबुक या उन्हें कॉल करके बता सकते हो कि आपके साथ एक फ्रॉड हुआ है। इनसे उनकी ब्लैकमेल की पावर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ना ज़रूर शेयर करना और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप स्माइलिंग।